थाना लंका पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शराबबंदी वाले बिहार में सप्लाई के लिए जारी शराब की बड़ी खेप बरामद किया है। साथ ही तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने डीसीएम ट्रक से 320 पेटियों से भरी बीएल अवैध अंग्रेजी शराब और बियर बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए है। इसका खुलासा एसीपी भेदुपुर ईशान सोनी ने किया। डीसीपी काशी व एडीसीपी काशी के नेतृत्व में संदिग्ध वाहन की चेकिंग की जा रही थी। उसी में 28 फरवरी 2025 को एक संदिग्ध वाहन को रोका गया, उसको चेक किया गया। उसमें अवैध शराब बरामद हुई है, कुछ 320 पेटी शराब जिसकी कीमत कुछ 25 लाख है मार्केट में, ये बरामद हुई है। ये पंजाब से लेके बिहार ले जाई जा रही थी, जहां ऊंचे दामों में इसको बेचा जाता है। इसी कार्रवाई के क्रम में थाना लंका पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, किस तरह से छुपा कर लेकर जा रहे थे? ये एक ट्रक में नारियल के नीचे जो है उसको दबाकर छिपाकर उसको ले जा रहे थे। ये कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? ये इसका ओरिजिन पंजाब से हुआ था, ये बिहार के लिए जा रही थी। अभियुक्त भी इस पे पकड़े गए सर? इसमें एक अभियुक्त जो है वाहन चालक वो गिरफ्तार किया गया है। बाकियों की जांच की जा रही है। जो जो इसमें इन्वॉल्व होंगे सबको जेल भेजा जाएगा, विधिक कार्रवाई की जाएगी। पकड़ने वाली टीम को सर कोई इनाम? इसमें डीसीपी काशी महोदय द्वारा टीम के हौसला वर्धन के लिए 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई कि मेगा क्रेडिट कैंप के लिए निर्धारित 1,500 लक्ष्यों के मुकाबले अब तक 2,528 आवेदन बैंक शाखाओं को भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 458 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और 241 आवेदनों पर ऋण वितरित हो चुका है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने की दिशा में ग्राम प्रधान कचनार उर्मिला पटेल ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने ग्राम सभा कचनार में पात्र ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र वितरित किए, जिससे लाभार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। ग्राम प्रधान ने कहा कि इन योजनाओं के चलते ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास हो रहा है और गरीबों को उनका हक मिल रहा है। यहाँ किसानों का कृषि विभाग के लिए केवाईसी करवाते हुए उनके खेतों का लाभ दिया जा रहा है और कुछ लोगों की जो घरौनी आई है खेत की वो बांटी जा रही है। कुछ लोगों के आवास का हो रहा है, कुछ लोगों के कुटुंब रजिस्टर पे नाम चढ़ा रहा है, कुछ लोग की जो घर में सोख्ता दी जा रही है उसकी जांच बैठाई जा रही है लेखपाल के द्वारा। ग्राम पंचायत में आपके कार्य बड़ी तेजी से हो रहा है। हाँ, सरकार के साथ कदम से कदम मिला के आप चल रही है। हाँ, हम कहेंगे कि हम और इससे अच्छा अपना प्रगति बढ़ाएं और मैं किसानों गरीबों के साथ जुड़ के अपना नाम रोशन करें और आगे बढ़ने का कोशिश करें। कर कानूनों से जुड़े अधिवक्ताओं और विशेषज्ञों को समर्पित एक दिवसीय सेमिनार टैक्स ज्ञान कुंभ 2025 का आयोजन शनिवार को वाराणसी में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन के तत्वावधान में किया जा रहा है, जिसमें पूर्वांचल के विभिन्न शहरों से कर मामलों की वकालत करने वाले अधिवक्ताओं की भागीदारी रहेगी। ये सेमिनार बीएचयू के विज्ञान संकाय स्थित संगोष्ठी संकुल में प्रातः 9 बजे से आरंभ होगा। ये है कि जो भी इनकम टैक्स में अभी प्रपोजल्स आए नए आए हैं या नया इनकम टैक्स बिल प्रस्तुत किया गया है, उसके संबंध में लोग अवगत हो सकें और शासन के को अपने सुझाव आवश्यकता अनुसार भेज सकें। जीएसटी में भी बहुत सी ऐसी जटिलताएं हैं जिनके बारे में लोग आपस में डिस्कस करके उसके समाधान के लिए समाधान का कोई रास्ता निकाला जाए और उसके हिसाब से जो भी आउटकम्स होंगे उनको हम लोग शासन को भेजेंगे कि इसके अनुरूप यदि इसमें परिवर्तन किया जाए तो सरकार का भी लाभ होगा और जनता का भी हित होगा और प्रोफेशनल्स को आ रही कठिनाइयों में सहूलियत मिलेगी। मुख्य उद्देश्य उसका यही है। बनारस रेल इंजन कारखाना में एक गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक रजनीश गुप्ता समेत कुल 12 अधिकारी एवं कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर बरेका परिवार ने सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उनके उत्कृष्ट सेवा काल की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। अब श्रद्धालुओं को बाबा विश्वनाथ का तंदुल महाप्रसाद पाने के लिए मंदिर परिसर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले दिनों में महाप्रसाद सीधे उनके घर तक पहुंचेगा। इस योजना पर महाप्रसाद निर्माण व विपणन की करने वाली कंपनी अमूल की बनास डेयरी विचार कर रही है। महाशिवरात्रि पर स्विगी इंस्टामार्ट के माध्यम से देश भर के 1 लाख घरों तक महाप्रसाद पहुँचाने का सफल ट्रायल किया गया था। महाकुंभ के केंद्र बिंदु प्रयागराज में जहाँ 66 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, वहीं काशी और अयोध्या भी आस्था के इस प्रवाह से सराबोर रहे। काशी में महाकुंभ के 45 दिनों में 2,45,50,000 से अधिक भक्तों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। कई श्रद्धालु ऐसे भी रहे जो बाबा के धाम तक पहुंचे, लेकिन किन्हीं कारणों से गर्भगृह तक न जा सके और गंगा स्नान व शिखर दर्शन कर ही लौट गए।
महाकुंभ के बाद देवादिदेव महादेव की नगरी में नागा साधुओं ने सनातन का वैभव दिखाया। महाशिवरात्रि पर बाबा का अभिषेक कर दर्शन किए और मां गंगा पुण्य अर्पित किया। अब नागा साधु पंचक्रोशी यात्रा करेंगे। 75 किलोमीटर की ये यात्रा 5 मार्च को शुरू होगी और पांचों पांडव से होते हुए 5 दिन में पूरी होगी। पांचों पांडव के देवस्थलों पर दर्शन पूजन करेंगे। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के महंत रविंद्र गिरी महाराज ने बताया कि 5 मार्च को सुबह 6 बजे ये पंचक्रोशी परिक्रमा शुरू होगी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 1 से 9 मार्च तक चैतन्य गौशाला ट्रस्ट पुणे द्वारा मानस मुक्ति श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। मराठी भाषा में होने वाली इस 9 दिवसीय कथा में महाराष्ट्र सहित देश विदेश से लगभग 1200 श्रद्धालु भाग लेंगे। श्री राम कथा के दौरान सुबह से लेकर शाम तक तमाम तरह के धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। कथावाचक रविंद्र पाठक ने बताया कि 1 मार्च को सुबह 8:30 बजे एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। मुक्ति की भूमि इस प्रकार से मानी जाती है, इसलिए इस कथा का केंद्र बिंदु विषय मुक्ति है, मानस मुक्ति। इस रामचरितमानस की भूमिका को हम 9 दिन उजागर करने जा रहे हैं। इस कथा में कल सुबह 8:30 बजे शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें संतों का आगमन होगा और हाथी के ऊपर हमारे सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज, जो अभी देह में नहीं है, उनके विग्रह का प्रतिष्ठापन किया जाएगा और जिसमें महाराष्ट्र और देश विदेश से आए हुए करीबन 1200 श्रद्धालु हैं जो इस कथा में शरीक होने जा रहे हैं। तो उनका भी उस शोभा यात्रा में समापन होगा। शोभा यात्रा निगम परिसर में निकलेगी और फिर 10:30-11 बजे तक शोभा यात्रा होने के बाद सुबह शाम 5:30 बजे आदरणीय गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी के हाथों से इस कथा का शुभारंभ होगा। ये कथा रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होने जा रही है, जो एक बहुत ही बेहतरीन जगह है। कहाँ लोग आ रहे हैं? महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक से ज़्यादातर लोग आ रहे हैं और यूरोप और अमेरिका और कुछ गल्फ से भी लोग आ रहे हैं। किस भाषा में अब कथा होगी? ये कथा ज़्यादातर मराठी भाषी आ रहे हैं, तो ये कथा मराठी में होने वाली है और काशी के भी स्थानिक मराठी लोग इसमें सहभाग लेने वाले हैं। होली का त्योहार नजदीक आते ही शहर में रंगों और पिचकारियों की धूम मच गई है। इस बार काशी में मोदी थीम वाली पिचकारी और मुखौटे लोगों को खूब भा रहे हैं। बच्चे और युवा बड़े उत्साह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे वाले मुखौटे और उनके डिजाइन की पिचकारियां खरीद रहे हैं। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल, डमरू और बांसुरी के डिजाइन वाली पिचकारियों की भी खूब मांग बढ़ गई है। देखा जाए तो सबसे बड़ी मार्केट है, दिल्ली में भी है सदर बाजार, बहुत बड़ी मार्केट। यहाँ जब आप नेशनल से एंट्री करिएगा तो पैदा होने का जो सामान है, कपड़े अपना वो, और लास्ट जाइएगा दाल मंडी चौक देते हुए मनगंड का शमशान का सारा सामान सब होलसेल रेट में मिले, मरने तक का सारा सामान होलसेल। इस तरह का इस साल नया पिचकारी अब क्या है, डिमांड है? इस साल देखिए, पिछले बार तो बुलडोजर चल रहा था, लेकिन इस बार बुलडोजर का थोड़ा क्रेज डाउन है। तो ये मोदी जी की जो पिचकारी है, इसमें कई वैरायटी आई है। मतलब 2 रुपए पीस से लेकर आपका 200 रुपए पीस तक का मोदी जी की पिचकारी इस वक्त आई है मार्केट में, ये वाली।